नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे क्षेत्रमिति, जिसमें हमने पिछली क्लासों में देखा था कि त्रिभुज का सूत्र देखा था जिसमें परिमाप क्षेत्रफल थे। तो अब हम देखेंगे इसी में क्षेत्रमिति, जिसे हम मेसुरेशन बोलते हैं। जो आपका चतुर्भुज भी देखे थे उनका भी क्वेश्चंस अगली क्लास में होगी। तो आज हम त्रिभुज की क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का हल। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है जी, एक समकोण त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एरिया निकालना है। ठीक है जी। अब एरिया का सूत्र इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ये होता है हाइट, ये होता है बेस। तो यहाँ देखो, तो इसमें बोला है आधार क्या है 30 सेंटीमीटर, आधार यहाँ रखना है, और 20 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई। तो हल में लिखोगे आप, दिया है गिवन, ठीक है, तो ऊंचाई आपको दिया है, ऊंचाई दिया है आपको 20 सेंटीमीटर और आधार दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इस सूत्र को लगाते हैं एरिया के। तो अब यहाँ देखो, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊंचाई और आधार से इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी, तो ये होगा 1/2 इंटू एच इंटू ए। तो ये वाला जो है आपका हो जाएगा ए, और ये वाला हो गया एच, ठीक है, ये है एच, ये है ए। तो आप देखोगे तो 1/2 इंटू करेंगे किसका, 20 का, फिर होगा 30 का, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखोगे तो इस त्रिभुज का ही हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया, ठीक है जी। तो इससे आप इसको हल करोगे आप, तो 2 का इसमें जाएगा तो 10 बचेगा, 30 से 10 का गुणा होगा तो 300 सेंटीमीटर वर्ग जो है, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर या करके इसको लिख सकते हो 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये वाला भी आंसर आपका करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है जी। ये वाला भी आंसर आपका सेम है, बस लिखने की तरीका अलग अलग है। तो इसी प्रकार हम आज की उदाहरणों में दूसरा उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो आपका उदाहरण है उसमें बोलता है, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको क्रमशः दी गई है कि 13 है, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। क्या क्या है, 13 है, 14 है और 15 है। तो आपको भुजाएं दी हैं, तो दिया क्या है आपको, जो गिवन है वो हल में लिखेंगे फर्स्ट टाइम में। तो त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है जी। तो ए दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, बी दिया है 14 सेंटीमीटर और सी दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हम लोग इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुजों के भुजाओं से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम लोग इसकी परिमाप वाली एक सूत्र है जिसे हम एस से दर्शाते हैं। ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अपॉन में होता है 2। ये वाले सूत्र से पहले इसकी परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिमाप। फिर आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, एरिया निकालने के लिए यहाँ लिख सकते हो आप 1 नहीं, अंडर रूट में s का इंटू होगा, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी और s माइनस सी, इन तीनों को रखेंगे।
तो आगे हम देखेंगे उसको, तो पहले इसको निकाल लीजिए। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2, इन तीनों को ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 42। ठीक है, 42 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप। अब अपन क्या निकालते हैं, एरिया, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एरिया ही निकालने के लिए बोला है। ठीक है जी। तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस वाले सूत्र को रखना पड़ेगा। तो ये होगा आपका अंडर रूट में होगा एस, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है जी। अब इनको क्या कीजिए, आप मान को भरते जाइए। तो एस में मान भरेंगे तो एस का मान क्या है 21। ठीक है, तो यहाँ हो गया 21, ये तो आपका अंडर रूट रहेगा ही। 21 माइनस ए क्या है 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 सी का मान। ठीक है जी। अब इसको माइनस करते जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 8, यहाँ 7 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है, इन दोनों तीनों है ऊपर में गुणा और 21 का तो पहले से है इन तीनों में गुणा और अंडर रूट तो है आपके साथ ही। तो यहाँ देखो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, इन तीनों का गुणा कीजिए तो आपको क्या मिल सकती है। अब यहाँ पर देखो तो ये जो है ना, इन सभी का गुणा करने पर ये 16 का वर्ग होगा, लेकिन एक बार इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये सब होगा 84 का गुणा। ठीक है, 84 इसमें आएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ये तो 21 है तो एक और 21 बना लीजिए यहाँ। तो 8 को 8 ही रहने दीजिए, ये तो इंटू में 21 है। ठीक है जी। और इंटू 6 को 3 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 21 गुणा 16 गुणा ये दोनों का 21 हो जाएगा। तो 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं और 21 को 21 गुणा 21 है तो इसको 21 का वर्ग लिख सकते हैं। तो दोनों का वर्ग लिखेंगे तो 21 का वर्ग इंटू 4 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से अंडर रूट कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 21 इंटू 4, 21 का इंटू से 4 करेंगे तो आपको 84 मिलेगा। और ये किस में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है जी। तो ये जो होगा आपका हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है जी। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 84 वर्ग सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। तो इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी और आधार क्या होंगे 6 सेंटीमीटर और दो भुजाएं होंगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक भुजा तो 6 दे दिया है तो बचे कितने 2, और 2 क्या होंगे प्रत्येक 8 होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये वाला जो है 3 लाइन कर देते हैं इसको, और ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये ए बी और सी इसको ले लेते हैं अपन 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये देखो तो ये दोनों हैं आपस में क्या, बराबर। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका एक सूत्र होता है, अब तीनों भुजाएं दिए हैं। ठीक है, तो पहली भुजाएं क्या दी है आपको, आधार 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसी प्रकार देखो तो ऊंचाई क्या, दो बराबर भुजाएं दी हैं तो एक को ए मान लिए कि दोनों को समान ही भुजाएं। तो ए बराबर 8 बराबर ए, तो ये दोनों हैं ए और ये है बी मान के चलिए। ठीक है जी।
तो आधार है आपका क्या, ये वाला है आपका बी और ये वाला है ए। तो ए 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो इसका होता है सूत्र, तो एरिया निकालना है आपको यहाँ पर। तो एरिया निकालिए, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा आधार। आधार क्या है यहाँ पर, बी। तो b/4 √4, और जो समान भुजाएं होंगी जैसे कि ए, तो इसका लिख दीजिए आप क्या, वर्ग ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है बी, तो इसको लिख दीजिए बी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखोगे तो ए और बी का यहाँ कर देते हैं, मान को रख देंगे। तो बी का मान क्या है, 6/4 √4, इसका मान क्या है ए का 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब दोनों को हल करिए, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 64, ये हो गया 36। तो 4 × 64 माइनस 36, और इसको जब काटेंगे तो 2 और 3 से कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब इसको आप पूरा करिएगा तो 256 हो जाएगा, और माइनस 36 और अंडर रूट में है ये। अब देखो इन दोनों को माइनस कीजिए, 56 में 36 जाएगा, तो अंडर रूट आपका बचेगा 3/2 अंडर रूट 220। ठीक है जी। और 220 को क्या लिख सकते हो, 220 को भाग कीजिए तो 2 से दीजिए तो 110, फिर 2 से दीजिए तो 55 बचेगा आपका, 055। तो ये 11 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, तो ये 15 तक रहने दो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3/2, और इंटू में ये जोड़े मार रहे हैं इसलिए इसको कर देते हैं अपन बाहर, और अंडर रूट हो जाएगा 15। ठीक है जी। 2 से 2 जाएगा तो बन जाएगा आपका 3 अंडर रूट 55, और यही जो है आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये जो है आपका हो जाएगा आंसर। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिया है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है मतलब एरिया। ठीक है जी। तो जिसका कर्ण दिया है आपको, क्या अब कर्ण क्या होती है, ये वाली होती है 15 सेंटीमीटर, और परिमाप दिया है टोटल का 36। ठीक है। अब टोटल जो है आपका वो मान लेते हैं परिमाप है, और परिमाप को किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जो दिया है आपको वो लिख लीजिए। पहले तो दिया है अब दिया क्या है आपको, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप को लिख लेते हैं एस 36 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। अब इससे इसको घटा देंगे तो इन दोनों का परिमाप आ जाएगा। अगर इसको x मान लेते हैं, बात की बात है, तो अब इसको मान लेते हैं x, a और c को मान लेते हैं अपन, AC को माना है कि ये है x। ठीक है जी। अब क्या कीजिए, तो कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजाएं हैं, और इसका योग दीजिए AC और BC है। ठीक है। तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो ये 36 से 15 को माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों का जो बचेगा वो होगा 21। ठीक है। तो AC और यहाँ देखो AC प्लस BC इक्वल टू हो गया 21। ठीक है। और AC का मान तो हम लोग x माने हैं, तो x को लिख देते हैं, और BC इक्वल टू 21। तो BC का मान क्या मिल जाएगा हमको, 21 माइनस x। ठीक है जी। अब तीनों का तो मिल गया हमको। अब क्या करते हैं, इसका निकालना है हमको क्षेत्रफल, है ना जी।
अब क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, इसको लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए तो आपको दो चीज़ें मिल रही होंगी, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, अब ये तो 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज में ही हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये वाला जो है वो हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, आधार क्या है और 21 माइनस एक्स। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है जी। अब आधार क्या है यहाँ पर आपकी, कर्ण क्या है पहले 15 है, तो 15 को मत लिखिए, 15 का लिख देते हैं अपन डायरेक्ट, स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब क्या है ये x, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 21 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये तो x माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप हो गया, तो इसको 115 को क्या लिख सकते हो 225, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर को हटाओगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 हो जाता है। ठीक है, 441। और इसी प्रकार देखोगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा, तो 2 21 और x का गुणा होगा तो आएगा 42x। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर दो ठो हैं तो इसको कर लेते हैं अपन एक साथ, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 42x प्लस 441। ठीक है जी। और इधर क्या है 225। अब इसको हल करना है आपको, तो क्या कीजिए इसको, अब यहाँ देखो तो ये इधर आ जाएगा, मतलब इधर को इसको ले जाते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस में होगा, तो इससे जब ये माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 42x, और इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 214। ठीक है जी, क्या मिलेगा 216। अब ये भी क्या होंगे, ये वाली बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या की लग जाएगी प्लस। अब इसको हल कीजिए तो ये देखो, तो ये आपको भाग करना पड़ेगा इसको। अब इसको आपको दो भागों में विभाजित करके x का मान निकालना है, तो 2 को इससे भाग दीजिए। पहले इसको इधर ले आते हैं पहले ना, 2x स्क्वायर 2 को हटा देते हैं, इसमें भाग देंगे तो माइनस 21x माइनस इसको करेंगे तो 108 बचेगा। ठीक है जी, इक्वल टू 0, 0 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, ये देखो तो जोड़ा किसका किसका बन रहा है, तो ए में क्या है यहाँ पर ए के साथ x के साथ गुणा, स्क्वायर में क्या है, तो यहाँ पर a है 1, b है माइनस का 21 और c है आपका 108। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना रहता है आपको, यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 है। अब इसको विभाजित करेंगे, इसको मान निकाल कर, तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 12 और क्या मिलेगा x माइनस 9 और इक्वल टू में क्या है इसके 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो इसको, ठीक है जी, तो यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, अलग अलग कर लेते हैं दोनों में 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ मिलेगा 12। ठीक है जी, और एक जगह मिलेगा आपको x बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो आपको क्या करना है, 9 को नहीं लेना है। ठीक है,
क्योंकि 9 को 21 से जब माइनस कीजिएगा, यहाँ पर पहले जो आपको 12 आया है उसको लेके चलिए, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा स्लाइड ऊपर दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो तो थोड़ा सा और ऊपर AC जो है x है, तो x जो है आपको AC वो मिल गया 12, ठीक है। अगर आपको BC निकालना है तो 21 माइनस x करेंगे, तो BC इक्वल टू 21 माइनस x इक्वल टू 21 माइनस 12 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा BC, जो क्या है आपका आधार है, ठीक है जी। तो आधार आ गया यहाँ पर। इसी की तरह आपको तीनों भुजाओं की मान पता चल गई, ठीक है जी। एक को लेना है, एक को नहीं लेना है। अब क्या करना है, दोनों को लीजिए, आपको एक अलग एक दूसरा आपस में फेर बदल करके मिलेंगे। तो एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो आधार मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण जो है 15 दिया हुआ है। तो अब इसका क्या बोलना है आपको, यहाँ देखो तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है जी। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल का 1/2 इंटू ऊंचाई h इंटू a, ये वाला है a, ये वाला है ऊंचाई, तो पूरा कर दीजिए। 1/2 इंटू x का मान क्या है 12, तो 12 इंटू 9, और ये जाएगा अपन से 6 नहीं, अब 6 नहीं आप तो जानते होंगे, इसका आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है होगा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए तो आपके जितने भी त्रिकोण के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ होते हैं कंप्लीट। फिर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।